जिंदगी की भाग दौड़ में अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसमें भी जो है वो लड़कियों के शोषण के मामले जो हैं वो अधिक बढ़ते जा रहे हैं समय के अनुसार। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, अमिताभ एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 354। आखिर ये सेक्शन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन, आफ्टर दैट एक्सप्लेन, सो सेक्शन 354 बोलता है जब कोई भी किसी महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है अपमान करने के इरादे से या यह जानते हुए कि वह उसकी लज्जा को भंग कर देगा, उसे किसी भी प्रकार का कारावास हो सकता है। क्या है कि अगर कोई व्यक्ति यानी कि कोई पुरुष किसी महिला या लड़की को अगर उसकी लज्जा भंग करता है, उससे छेड़छाड़ करता है या उसके ऊपर अपने बल का प्रयोग करता है, किसी भी प्रकार से उसे उसके लज्जा को भंग किया जाए, तो ये मामला जो होता है छेड़खानी का होता है। बहुत सारे राइटर ने या समाज सुधारक ने छेड़खानी जैसे मामले को छोटी बलात्कार का नाम दे दिया गया है। इन सभी मामलों के लिए सरकार ने या फिर हमारे सेक्शन आईपीसी सेक्शन 354 के तहत अपराधी को कम से कम 1 साल का जेल हो सकता है और उससे अधिक का 5 साल 7 साल का जेल हो सकता है। साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। साथ ही आपको बता दें, साथ ही उसे बेल नहीं होगा, नॉन बेलेबल वारंट, यानी कि कानून भले ही इंसाफ मिलने में समय लग जाएगी, लेकिन इस बीच अपराधी जो है वो खुले आम नहीं दौड़ेगा, उसे बेल पे रिहा नहीं किया जा सकता है इन सभी मामलों में। हालांकि आज जो है से लोग थोड़ा सा मतलब जानकारी के अभाव में कह सकते हैं कि या फिर करप्शन के अभाव में कह सकते हैं कि लोग आईपीसी सेक्शन 354 का फायदा सही से उठा नहीं पाते। लेकिन जो लोग शिक्षित है, जानकार है, वो इसका फायदा अच्छी तरह से उठाते हैं इन सभी मामलों को, क्योंकि दिन पर दिन जो है ये सारे घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसमें बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं और इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधी में कोई एक उम्र के नहीं देखा गया है। अलग अलग उम्र के लोग होते हैं, जिसमें 33% जो है वो छात्र होते हैं। और इसके अलावे भी जो है अलग अलग उम्र के लोग जो हैं इन मामलों को अंजाम देते हैं। ऐसे में सरकार ने कई नियम लाए हैं और कई, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर में हमारे गवर्नमेंट ने कुछ एप्स वगैरह भी लॉन्च किए हैं, जिसके तहत आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये जो है ऐप क्या है, सो देखिए। सबसे पहले हम जानेंगे ये सारे अपराध से हम कैसे बचें। सवाल ये उठता है,
आखिर लड़कियां या महिलाएं इन सभी अपराध जो हर जगह, गली से लेके चौराहे से लेके हर वो जगह पे वो अपराध होते हैं और अपराध को अंजाम दिया जाता है, तो इनसे बचेंगे कैसे? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अपने आसपास की स्थिति व वहां के माहौल के बारे में जाने और नजर में रखें कि हमें, यानी कि कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि आप हमेशा सतर्क के रहें। जहां पे आप काम करते हैं या कहीं पे बस वगैरह में जाते हैं या कोई ऐसे रास्ता पड़ता हो जहां सुनसान जगह हो, तो ये सारे के बारे में। दूसरी है कि घर से बाहर निकलने पर चाहे सड़क हो या पब्लिक प्लेस, आसपास ध्यान दें और सतर्क रहें। ठीक है। थर्ड बोलता है कि अपने मोबाइल को मजबूत रखने की कोशिश करें, डरे नहीं और किसी को खुद का डरने का आभास नहीं होने देना है। यानी कि अगर आपके आसपास इस प्रकार का किसी तरह का घटना होता है तो आपको डरना नहीं है और नहीं सामने वाला को आभास होने देना है कि आप डर रहे हैं। आगे बोलता है किसी में अगर कहीं अकेले हो जाए और एहसास हो कि कोई पीछा कर रहा है या आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है या करने वाला है, तो घबराए नहीं और वहां से कोशिश करें कि जल्द से जल्द निकल जाए। बिना घबराए हुए अपने वास्तविक चाल ढाल से ही आगे बढ़ते रहें। जब आपको लगेगा ऐसा तो उसे फील नहीं होने देना है, अपने वास्तविक जिस चाल में चल रही नहीं, दौड़ना नहीं है। आप जब दौड़िएगा तो सामने वाला को डाउट हो जाएगा। आप अपना हाव भाव को बदलना नहीं है, एकदम वास्तविक हाव भाव में। बोलता है कि इस तरह के और भी बहुत सारे ऐसे चीज है जिससे आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं। ऑल इंडिया वुमेन डिस्ट्रेस के लिए आप जो हैं से इंटरनेट के माध्यम से 181 पे कॉल कर सकते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में भी आप कॉल कर सकते हैं 2694-2369। फिर है नेशनल ह्यूमन राइट को भी आप कॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे नंबर दिए गए हैं महिला थाना से लेके हर चीज के लिए। फिर क्या है कि 7 स्मार्टफोन जरूर सेफ्टी ऐप रखें। स्मार्टफोन में 7 ऐप जो है, कुछ ऐप जो है आपके सेफ्टी के लिए रखना है, जैसे हिम्मत, रक्षा, सेफ्टी पिन, वुमेन सेफ्टी, सेक टू सेफ्टी, बी सेफ, स्मार्ट 24x7, निर्भया, स्पॉट एंड सेफ, आई वॉच वुमेन। इन सभी ऐप में आई एम सेफ से बटन बनाया गया है और इस पर प्रेस करने पर अपने पेरेंट्स को डिटेक्शन का सही मतलब या सूचना दी जा सकती है। आजकल महिलाएं सेल्फ डिफेंस से जुड़ रहे हैं और जिसके मतलब कि आजकल जो है धीरे धीरे अपने अंदर महिलाएं जो है वो बदलाव ला रही हैं और सबसे ज्यादा सेल्फ डिफेंस से ये महिलाएं जुड़ रही है। तो सबसे पहले आपको आईपीसी धारा 354 के तहत आपको इतना तो पता हो गया। ये धारा कहता है क्या कि किसी भी महिलाएं से अगर छेड़छाड़ होता है तो अपराधी को 1 से 5 साल 7 साल उससे अधिक की सजा हो सकती है। तो इसके कई सेक्शन आए हैं और हम सभी सेक्शन को एक एक करके जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।